अब दूसरे फैक्टर पे चलते हैं, दैट इज पैकेजिंग, है ना। तो पैकेजिंग में हम लोग क्या देखेंगे भाई कि प्रोडक्ट का पैकेट कैसा होना चाहिए। अब देखो हम ऐड देख के आ तो गए तुम्हारे पास प्रोडक्ट खरीदने, बट पैकेजिंग के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, पैकेजिंग के अंदर वो सारे एलिमेंट्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं जिससे प्रोडक्ट के बारे में हमको क्या हो सके, ब्रीफ पता चल सके। ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि हर बार हम प्रोडक्ट यूज करें तब डिसाइड कर पाए कि इसके अंदर क्या था, ठीक है। जैसे टूथपेस्ट में नमक है, ये तो बेचारे उसने पैकेट पे लिख दिया ना, अगर नहीं करते तो तुम टेस्ट करते फिर बताओ शिट इसमें तो नमक है, ऐसा तो है ना। कि अगर मान लो कि हम बोल रहे हैं कि कोई प्रोडक्ट है जो मेरा जो शुद्ध देसी घी से बना हुआ है, तो अब जब तक तुम प्रोडक्ट टेस्ट नहीं करते तो तुमको पता नहीं रहता अगर हमने पैकेट पे वो चीज नहीं लिखा होता है। तो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, पैकेजिंग सिर्फ सिक्योरिटी के नहीं होता, बेसिकली जो सबसे प्राइमरी फंक्शन है पैकेजिंग का वो है उसका प्रोडक्ट का सिक्योरिटी, कि हम प्रोडक्ट को किस तरीके से सिक्योरली कहां तक पहुंचाए, कंज्यूमर तक पहुंचाए। क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है कहीं और प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है कहीं और, मैन्युफैक्चरर कहीं और है और कंज्यूमर कहीं और है, और मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए प्रोडक्ट को हम लोग को वेरियस ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज से गुजरना पड़ता है ना। कि भाई वहां से निकला फैक्ट्री से तो कहां पहुंचा, तो होलसेलर के पास, होलसेलर के गोडाउन में रहा, फिर वहां से रिटेलर के पास पहुंचा, रिटेलर के दुकान में रहा, और फिर वहां से किसके पास पहुंचा, कंज्यूमर के पास। तो हो क्या रहा है ना कि भाई इस चीज में सोचो, अगर प्रोडक्ट बिना किसी पैकेट के डायरेक्टली हाथ में दे दिया जाए, है ना, तो ज्यादा चांसेस क्या है, डिस्ट्रॉय होने का, और 100% प्रोडक्ट उस क्वालिटी के साथ कभी भी डिलीवर होगा क्या, नहीं। तो प्राइमरी जो फंक्शन है या प्राइमरी जो इंपॉर्टेंस है किसका, पैकेजिंग का, वो है प्रोडक्ट की सिक्योरिटी, प्रोडक्ट की सेफ्टी, ताकि प्रोडक्ट एक सही फॉर्मेट में, सही तरीके से, ओरिजिनल फॉर्मेट में किसके पास पहुंच सके, कंज्यूमर के पास पहुंच सके। लेकिन आज के टाइम में पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट बदल गया है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के में रखा गया है कि भाई जो भी प्रोडक्ट है उसके पैकेट पे क्या क्या होना चाहिए, है ना। कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें तो ठीक है, लेकिन पहले इस्तेमाल करें फिर गेस करें कि इसके अंदर क्या है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा ना, कि हम यूज करके बता पा रहे हैं कि अच्छा इसमें ये है, इसमें ये है ना। तो नहीं, पैकेजिंग क्या है, तो पहले तो सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया, दूसरा उसके ऊपर वो सारे इंफॉर्मेशन को मेंशन करना है जिससे हम प्रोडक्ट के बारे में एक ब्रीफ क्या कर सके, जान सके, है ना। तो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, दैट कंटेनर, रैपर, बॉक्स, कार्टून विच एडेड अ एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट में एडिशनल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को ऐड करता है, वो रैपर, वो पैकेजिंग, है ना, वो बॉक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेजिंग, है ना। उस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकेजिंग। तो पैकेजिंग रिफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। अंडर दिस प्रोडक्ट द पैकेज इज डिजाइन्ड इन सच अ मैनर सो दैट द कंज्यूमर डज नॉट फेस एनी डिफिकल्टी व्हाइल यूजिंग गुड्स आर पैक्ड इन एप्रोप्रिएट कंटेनर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पॉइलेज, लीकेज, ब्रेकेज एंड फॉर कन्वीनिएंट हैंडलिंग। कि पैकेजिंग क्यों बनाया जाता है, तो सिंपल सा बात अपने को समझना है कि पैकेजिंग के अंतर्गत हम लोग उन सारे एक्टिविटीज को इन्वॉल्व करते हैं, उन सारे एलिमेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं जिससे प्रोडक्ट में क्या ऐड हो रहा है, लेयर ऑफ सिक्योरिटी, ताकि हम जैसा चाहे कंज्यूमर वैसा ही प्रोडक्ट यूज करे। सोचो एक टीवी तुम्हारे पास आता है, तो देखते हो इसके ऊपर पहले फोम लगा रहता है, फिर इसको बॉक्स में रखा जाता है, फिर शायद और भी कुछ लेयर ऑफ सिक्योरिटीज रहते हैं। वो क्यों रहते हैं, क्योंकि टीवी का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसका स्क्रीन। अगर इसका स्क्रीन तुमको स्क्रैच मिले या इसका स्क्रीन तुमको डैमेज मिले, तुम कोई टीवी खरीदोगे क्या। अब सोचो कि मैन्युफैक्चरर ने टीवी बना दिया, और वैसे जैसे ये टीवी अभी यहाँ पर लगा हुआ है, वैसा ये टीवी तुम्हारे घर पे है, बिना किसी पैकेट के, बिना किसी बॉक्स के, बिना किसी सिक्योरिटी के। तो तुमको लगता है कि टीवी इस तरीके से पहुंच पाता, कहीं ना कहीं डेंट, कहीं ना कहीं कुछ डैमेज रहता ही रहता। तो पैकेजिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड सेकेंडरी पर्पस क्या है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो लेवल ऑफ पैकेजिंग में क्या है, तो हम लोग अलग अलग लेवल पर पैकेजिंग करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा प्राइमरी पैकेजिंग, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट को इमीडिएटली क्या करते हैं, फिल करते हैं, है ना। यानी प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर क्या हो जाता है, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट को सबसे पहले फिल करते हैं। जैसे अगर मान लो कि मार्केट में चिप्स बिक रहा है ना, तो मार्केट में जो चिप्स बिक रहा है वो कैसे बिकता है, तो सबसे पहले आप जो यूज करते हो वो जो पैकेट यूज करते हैं, क्या आप जाकर बोलो कि हमको 10 रुपए का लेस दे दीजिए, तो ऐसा थोड़ी कि 10 रुपए का लेस ऐसे हाथ आगे करिए और लेस रख देता है आपके ऊपर, नहीं, वो एक पैकेट देता है। वो पैकेट क्या है, इस चीज को इंश्योर करता है कि जो क्रिस्पी वे में चिप्स तैयार किया गया फैक्ट्री में, उसी क्रिस्पी वे में वो चिप्स किसको मिले, कंज्यूमर को मिले, है ना। तो सबसे पहले तो वो हो गया। अब सोचो कि जो उसमें एयर रहता है वही तो उसके क्रिस्पीनेस को बना के रखता है। अगर वाइल ट्रांसपोर्टेशन, वाइल अदर एक्टिविटीज वो एयर लीक हो गया, तो फिर वो किसी काम का है क्या, नहीं है। तो इसके लिए उसको फिर बॉक्स में डाल के किसके पास भेजा जाता है, सेलर के पास। तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी पैकेजिंग, जो कि ट्रांसपोर्टेशन और अदर एक्टिविटीज से आपको क्या करता है, बचाता है, ताकि प्रोडक्ट आपके पास क्या हो सके, सही तरीके से पहुंच सके। जब आप फोन यूज करते हो, ठीक है, तो फोन क्या रहता है, बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बहुत सुंदर सा डिजाइन रहता है जिसमें वो फोन रखा जाता है, उसके ऊपर भी, फोन के ऊपर एक कवर रहता है, उसके ऊपर भी खोलोगे तो एक प्लास्टिक रहता है स्क्रीन पे, क्या कि मिनिमम डैमेज हो किस पे, स्क्रीन पे, एक नॉर्मल स्क्रैच भी ना आए। तो ये प्राइमरी पैकेजिंग क्या है, प्राइमरी पैकेजिंग सबसे पहले वो लेवल ऑफ पैकेजिंग है जिसमें प्रोडक्ट को हम लोग फिल करके सामने वाले को देते हैं, ताकि जब कंज्यूमर यूज करे तो, अब जरूरी ना कि सारा प्रोडक्ट एक बार में यूज हो जाए। जैसे तुम मार्केट से टूथपेस्ट लाए तो एक बार में ऐसे करके थोड़ी यूज कर लेते हो, थोड़ा थोड़ा यूज होता है ना भाई। तो थोड़ा सा यूज किया, बाकी जो रहेगा वो कहाँ रखेंगे, है ना।
तो उसके लिए प्राइमरी पैकेजिंग है। फिर ट्रांसपोर्टेशन में उस टूथपेस्ट पे किसी वेट पड़ने से या इधर उधर रखने से कोई नुकसान ना, उसके लिए उसको सेकेंडरी पैकेजिंग करते हैं, जिसमें उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स वगैरह में डालते हैं, ठीक है। एंड देन फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जिसमें हम लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं, यानी जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं या भेज रहे हैं, उस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में उस प्रोडक्ट को किसी तरीके का नुकसान ना हो, ठीक है। जैसे आप दुकान में जाते हो, जनरल स्टोर में जाते हो, चीनी लेते हो, 1 किलो चीनी आपको हाथ में नहीं देता है, प्लास्टिक में देता है ना। तो प्लास्टिक क्या हो जाता है, फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। फिर भी डर है कि हम जो बांधते हैं तो वहां पर दिक्कत होता है, तो देखना कि वहां पर एक पेपर का टुकड़ा डाल देता है ना, ताकि जाते जाते भी किसी तरीके का कोई कीड़ा या कुछ भी उस पर ना पड़े, खाने पीने की चीजें में सिक्योर रहे, यानी पूरा आपका पैकेज हो गया। अब चूंकि आपको दूर जाना है या कोई आप व्हीकल से आए हो, तो आपको डर है क्या चीज का, कि भाई टूट ना जाए, तो एक डबल प्लास्टिक करवा लेते हो, तुम्हारा सेकेंडरी पैकेजिंग। लेकिन अब सोचो कि वो जो चीनी है वो मैन्युफैक्चरर से जब आया होगा तुम्हारी दुकान पर, तो कैसे आया होगा, उसी प्लास्टिक में, क्या नहीं, वहां पर यूज क्या होगा, बहुत बड़े बड़े जो बैग्स होते हैं उसको यूज किया जाता है, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन में इजी आए, वेट लिफ्टिंग में, कि उसको उठाने के लिए हमको पूरा प्रोडक्ट निकालना नहीं पड़े, बस ऐसा पैकेजिंग हो कि उसको आराम से पकड़ के हम गाड़ी पर रख सकते हैं, वहां से उतारा जा सके। तो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इसलिए किया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट में हमको प्रोडक्ट को मिनिमम टच करना पड़े, उसके पैकेट से ही उसको हैंडल करने में क्या हो जाए, हमको ईजी हो जाए, है ना। जैसे टीवी आ रहा है तो देखो कार्टून बॉक्स में, वो जो तुम लेयर ऑफ सिक्योरिटी देखते हो बॉक्स को खोल के, क्या उस वैसे टीवी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता था, हो सकता था, लेकिन उसमें ज्यादा टच किसका होगा, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का मिनिमम टच हो आउटसाइडर्स का, यानी जब मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को बनाया तो ये सीधा इसको यूज कौन करे, कंज्यूमर। बीच के जो इंटरमीडिएरीज है इनका मिनिमम इंटरेक्शन हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। तो पैकेजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहले ये स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन को रेज करता है ना। तो जब आप पैक कर रहे हो किस प्रोडक्शन, जब आप प्रोडक्ट को पैक कर रहे हो तो ये इंश्योर कर रहा है कि ये हाइजीन प्रोडक्ट है, यानी इसमें किसी मिनिमम जम्स का आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो कि यहाँ पर प्रोडक्ट को बाहरी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, डस्ट हो गया, धूल हो गया या किसी भी तरीके का गंदगी हो गया, उससे क्या किया गया, प्रोटेक्ट किया गया। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, पैकेजिंग आपको सेल्फ सर्विस आउटलेट्स पर हेल्प करता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। जैसे मॉल में जाते हो, तुम एक दुकान में जाओ जहां पर स्टाफ है, जैसे अग्रवाल स्टोर में चल जाओ, तुमको पूरा एकदम बढ़िया से कपड़ा का क्वालिटी डिटेल में बताएगा, सब कुछ करेगा, फिर आप प्रोडक्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आप यही रिलायंस में चल जाओ तो वहां पर प्रोडक्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, आप जाइए, टेस्ट करिए, ट्रायल करिए, फैब्रिक पसंद करिए, ठीक लग रहा है तो खरीदिए, नहीं लग रहा है तो मत खरीदिए। तो वहां पे वो पैकेजिंग उसको हेल्प कर रहा है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, प्रोडक्ट को पहचानने में, प्रोडक्ट के बारे में जानने में। जैसे हमको टूथपेस्ट लेना है, तो अगर हम जनरल स्टोर में जा रहे हैं तो हम पूछ रहे हैं कि हमको टूथपेस्ट कौन सा लेना चाहिए, और दुकानदार हमको पूरा डिटेल में बता रहा है। लेकिन अगर मॉल में जाकर ले रहे हैं, रेंज ऑफ टूथपेस्ट रखा हुआ है, एक एक टूथपेस्ट उठाओ, उसका पैकेट पर उसके फीचर्स, इंग्रेडिएंट्स जो भी है पढ़ लो, और फिर उसमें से जो आपको पसंद आ रहा है वो खरीद लो, है ना। तो ये आपको सेल्फ सर्विस आउटलेट पे सर्व कर भी करता है एक तरीके से। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज, कई चीजें जो है ना पैकेजिंग में आपकी इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज है, आपके प्रोडक्ट को कई बार अट्रैक्ट कर देगा उसका पैकेजिंग, है ना। जैसे गोबर, डेयरी मिल्क, है ना, तो क्या करता है, गोबर का अलग अलग फ्लेवर में कुछ नहीं होता, अलग अलग पैकेट बना देता है, कभी उसको बुलबुला टाइप का बना देगा, कभी उसको कोई ओरियो बिस्कुट बना देगा उसके पैकेजिंग का। तो ये इनोवेशनल आइडिया, खाओगे तो लगेगा वही सेम, है ना। तो कई बार उसका पैकेजिंग जितना ज्यादा उसका अट्रैक्टिव, कि भाई कैडबरी तो हम लोग बहुत टाइम से खाते आ रहे हैं, तो अभी वाला कैडबरी 200 रुपए में हम क्यों खरीदे, तो उसके अंदर बुलबुला बना हुआ है ना, तो एक चलते उसको खरीदना है ना। जो 5 रुपए वाला खाते हैं वो फ्लैट है, उसमें बुलबुला बना हुआ है, तो उसका तो 200 रुपए लेंगे। तो पैकेजिंग जो है वो है। जैसे फेस्टिव टाइम आता है तो जितना भी, जैसे दिवाली आएगा तो तुम अभी जाओ प्रमोद के यहाँ कोई भी स्वीट्स खरीदने, ठीक है, तो तुमको नॉर्मल पैकेजिंग मिलेगा। जब दिवाली के टाइम में लोगों को पता है कि लोग अपने स्टाफ को देते हैं, ऑफिस में देते हैं, तो बड़ा सा सुंदर सा गिफ्ट हैम्पर बना देगा, है ना। तो वो तुमको अट्रैक्ट कर देता है प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो इसमें बहुत सारी इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी है, जहां पर मार्केटिंग सेंस आजकल डेवलप हो रहा है इस चीज के लिए। एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जो पैकेजिंग है वो क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को बाकियों से अलग करता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग क्या है, तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगा, क्या कि आप बाकी प्रोडक्ट से इसका पैकेट देकर पहचान सकते हो, है ना। हम लोग करते भी वही है, मोस्टली चीजों का तो नाम हम लोग समझते भी नहीं, पैकेट से पहचान जाते हैं। जब आप छोटे थे और मम्मी आपको कोई सामान लाने भेज रही है, पापा कोई सामान लाने भेज रहे हैं, तो नाम हो सकता है आपके दिमाग में पढ़ने ना आए या दिक्कत हो या फिर याद ना रहे, लेकिन वो बता देते थे कि देखो इस तरह के पैकेट में होगा, वो लेके आना। अभी भी होता है, बहुत सारी चीज जो आपको पता नहीं है वो बोल दिया जाता है इस कलर के पैकेट में होगा, इस टाइप का पैकेट होगा, वही लेके आना। तो तुम क्या करते हो, वही चीज लेकर आते हो ना। तो वो क्या कर गया, तुमको प्रोडक्ट पहचानने में हेल्प कर दिया, है ना। प्रोडक्ट के प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कोई भी तरीके का धूल ये सब उसमें नहीं आएगा। एंड फैसिलिटेटिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट, है ना। कई बार पैकेजिंग की वजह से तुम प्रोडक्ट को यूज कर पाते हो। सोचो कि टूथपेस्ट अगर ट्यूब में नहीं रहता तो कितना प्लास्टिक में देता तुमको, कि सर हमको कॉलगेट दे दीजिए, अभी दे देते हैं, एक प्लास्टिक निकालता है उसमें ट्यूब से ऐसे निकाल के तुमको प्लास्टिक में दे देता है, कितना मुश्किल होता है यूज करना। प्रोडक्ट को यूज करने में कितना हेल्प बना दिया, है ना। तो पैकेजिंग प्रोडक्ट को यूज करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है ना। एंड प्रोडक्ट प्रमोशन, जितना ज्यादा तुम आइडियाज, कंसेप्ट, फीचर्स वगैरह उस पर डाल सकते हो, उस पर यूज करके तुम उसको प्रमोट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आज यहाँ तक रहने देते हैं, फिर आगे लेबलिंग वगैरह पे और प्राइस क्या हो गया।